Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जहां पर हमने प्रीवियस वीडियो में कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक पिकअप किया था और जिसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में केस नंबर 1 को एनालाइज किया था। मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में मतलब जो आपका एग्जामिनर है वो आपको 5 डिफरेंट टाइप के केसेस एग्जाम में कोट कर सकता है, जिसमें से हमने केस नंबर 1 अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था और जो हमारे नेक्स्ट 2 केसेस हैं वो आज हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जो हमारा केस नंबर 2 है उसमें हमें एग्जामिनर किस टाइप की सिचुएशन दे सकता है। यहाँ पर लिखा है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू पीएसआर। मतलब कि जब टोटल कैपिटल मतलब जो न्यू फर्म की कैपिटल रहेगी वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये तो सेम केस हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा। प्रीवियस वीडियो में एग्जामिनर आपको लिख कर दे देता था कि टोटल फर्म की मतलब जो आपका नया फर्म रहेगा उसकी टोटल कैपिटल इतनी रहेगी, बट जो आपका केस नंबर 2 है यहाँ पर एग्जामिनर आपको लिख कर नहीं देगा कि लाइक जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। वो होगा आपका केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या था। केस नंबर 1 में हमने देखा था हमारे 3 पार्टनर थे ए बी और सी, और हमने सी को रिटायर किया था और रिटायरमेंट के बाद वो आपको क्वेश्चन में कहीं पर लिख कर दे देगा कि जैसे ही सी रिटायर हो जाता है ए और बी डिसाइड करते हैं कि उनके फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये था हमारा केस नंबर 1। और केस नंबर 2 इससे कैसे डिफरेंट है। केस नंबर 2 में एग्जामिनर आपको टोटल कैपिटल के बारे में नहीं बताएगा, मतलब कि आपको लिख कर नहीं देगा कि जब सी रिटायर हो जाएगा उसके बाद नए फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। इस सिनेरियो में हम उनकी कैपिटल में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। पहले हम वो डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर हम इसी केस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। केस नंबर 2 में एग्जामिनर आपको ये सारी डिटेल देगा कि हमारे पास 3 पार्टनर थे, 4 पार्टनर थे, उनमें से कोई एक पार्टनर रिटायर होगा, जैसे कि अभी हम मान लेते हैं सी पार्टनर रिटायर हो रहा है। फिर वो आपको नीचे कहीं पर क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि ए और बी ये डिसाइड करते हैं कि जो उनकी कैपिटल है मतलब जो उन्होंने एग्जिस्टिंग फर्म में कैपिटल लगा रखी है वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। उसने टोटल कैपिटल आपको नहीं दी। इस सिचुएशन में आपको जस्ट करना क्या है, आपको वही 4 सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलती है ये आपने ऑलरेडी बहुत बार मेरे से स्टडी कर लिया। एडजस्टेड कैपिटल के लिए आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे। जैसे मैं यहाँ पर एक रैंडम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ, आप यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिखोगे। इसके अलावा सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल का ट्रीटमेंट और जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया वो आप सारे यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। डेबिट साइड क्या क्या अमाउंट आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इसके अलावा आएगा रिवैल्यूएशन के लॉसेस। जो ये आपका बैलेंस यहाँ पर कैरिड डाउन हुआ ये होती है आपकी एडजस्टेड कैपिटल। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। जब आप एडजस्टेड कैपिटल निकाल लोगे फिर आपको कैलकुलेट करनी है टोटल फर्म की कैपिटल, मतलब कि जो आपका न्यू फर्म रहेगा उसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी। क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर तो आपको लिख कर नहीं देगा कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी। आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको जस्ट जो आपके रिमेनिंग पार्टनर पार्टनरशिप में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल को आपको एग्रीगेट करना है। हमने क्या देखा, सी तो रिटायर हो चुका है, ए और बी की हमने कैपिटल एडजस्ट कर दी। जो उनकी कैपिटल एडजस्ट होकर जो बैलेंस आया है यही तो उनकी न्यू फर्म की कैपिटल रहेगी ना। जब वो आपको लिख कर दे रहा था तब तो आपने वो मान लिया था, बट अब वो आपको कुछ भी स्पेशली लिख कर नहीं दे रहा। जो ये उनकी एडजस्टेड कैपिटल आई इसी का मतलब अगर 2 पार्टनर हैं तो आपने दोनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली और उस एडजस्टेड कैपिटल का आप टोटल करोगे। जो वो टोटल रहेगा वो रहेगी आपकी न्यू फर्म की कैपिटल।
सो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, टोटल न्यू फर्म कैपिटल। सो पहले आपने एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली, फिर आपने न्यू फर्म की कैपिटल निकाल ली। न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकाल ली, आपने जस्ट जो एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया रिमेनिंग पार्टनर्स की, आपने उसका जस्ट टोटल कर दिया। सो ये आई आपकी एडजस्टेड कैपिटल। अब आपका स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 में जो आपने टोटल कैपिटल निकाल ली, अब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे न्यू पीएसआर में। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल कैपिटल, आपको ये डिवाइड करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो आप इसे जस्ट किससे मल्टीप्लाई करोगे, न्यू पीएसआर। सो ये आ गया आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है, आप निकालोगे सरप्लस या डेफिसिट। अगर किसी पार्टनर का सरप्लस है आप उसको पेमेंट कर दोगे, किसी पार्टनर का डेफिसिट है आप उससे पेमेंट मंगवा लोगे। और अगर उसने आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे रखा है कि जो सरप्लस है या डेफिसिट है उसे करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तब आप वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे करंट अकाउंट से। सो जब वो आपको न्यू फर्म की कैपिटल नहीं मेंशन करके देता, बट आपको ये बोलता है एग्जाम में कि इनकी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करो, इसका मतलब क्या है, टोटल फर्म की कैपिटल हिडन है, आपको जस्ट करना क्या है, स्टेप नंबर 1 पे आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। फिर जो डिफरेंट पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आएगी एक्सेप्ट रिटायरिंग पार्टनर, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटायरिंग पार्टनर को छोड़कर जो पार्टनर आपके अभी पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करो। उस टोटल से क्या आएगा, आपकी न्यू फर्म की टोटल कैपिटल, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करो। और फिर जो ये आपकी न्यू कैपिटल आई, इस कैपिटल को आप कंपेयर करोगे उस एडजस्टेड कैपिटल से। ये क्या आई, उनकी नई फर्म में कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी। एडजस्टेड कैपिटल क्या दिखा रही है कि उनकी ऑलरेडी फर्म में कितनी कैपिटल है। सो आप इन दोनों को जस्ट क्या करोगे, कंपेयर करोगे, फिर आप सरप्लस या डेफिसिट निकाल लोगे। हो सकता है आपको ये अभी स्टेप समझ में ना आए हो, अब हम इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपके 4 के 4 स्टेप बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे। सो अब हम स्टडी कर लेते हैं अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एंड आवर न्यूमेरिकल इज A, B, C are sharing profits in 4:3:2. B retires on 1st April 2023 and on that date capital of A, B, C after all adjustments stood at 80,000, 65,000, 70,000. सो उसने आपको क्या बता रखा है, A, B, C 3 पार्टनर थे जो कि 4:3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। 1 अप्रैल 2023 को उनकी एडजस्टेड कैपिटल आपको बता रखी है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कि आपने सारी एडजस्टमेंट कर दी, गुडविल से रिलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, आप सब कुछ एडजस्ट कर चुके हो और आपको उनकी एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। और एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 80, 65 और 70,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश so that future capital of A and C be in their future profit sharing ratio. Calculate the amount to be paid or brought in. उसने आपको क्या बताया कि उनकी एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है और रिटायर कौन हुआ, रिटायर हुआ बी। सो जैसे ही बी रिटायर होता है, ए और सी डिसाइड करते हैं कि जो उनकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है अब किसके रिटायरमेंट के बाद, बी की रिटायरमेंट के बाद, कि अब वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। और कैपिटल को किस रेशियो में एडजस्ट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको नहीं दे रखा कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी रहेगी, मतलब कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसके बाद जो नई फर्म है उसकी टोटल कैपिटल कितनी रहनी चाहिए। सो ये आपका कौन सा है, केस नंबर 2। अगर वो इसी केस में आपको नए फर्म की टोटल कैपिटल दे देता तब ये बन जाता आपका केस नंबर 1। सो केस नंबर 2 में आपको जस्ट करना क्या है, पहला स्टेप था एडजस्टेड कैपिटल निकालना। सो एडजस्टेड कैपिटल उसने आपको ऑलरेडी दे रखी है, क्योंकि ये स्मॉल क्वेश्चन है, जो आपके लेंथी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाकर एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। सो एडजस्टेड कैपिटल उसने आपको ऑलरेडी दे रखी है। उसके बाद उसने आपको क्या बोल रखा है कि जो ये एडजस्टेड कैपिटल है इसको आप टोटल करोगे और क्या निकाल लोगे, नए फर्म की टोटल कैपिटल। सो अब हम पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर देता हूँ, हमारे 3 पार्टनर्स थे, ए,
बी और सी, और उसने आपको ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल मेंशन कर रखी है। सो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कितनी दे रखी है? 80,000, 65,000 एंड 70,000। और रिटायर कौन हुआ? रिटायर हुआ आपका बी। सो जब बी रिटायर होगा इसकी कैपिटल तो या तो लोन में कन्वर्ट होगी या आप इसे कैश से पेमेंट कर दोगे। सो स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर हो चुका होगा। सो हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है? नए फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लो। सो नए फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकाल लोगे आप? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं आपके, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए और सी। आपको इनकी एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करना है। और इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आई? 80,000, 70,000, जो उसने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। सो न्यू फर्म की यहाँ पर मैं कैपिटल रिकॉर्ड कर देता हूँ। सो न्यू फर्म की कैपिटल आई 80,000 प्लस 70,000, ये आई आपकी 1,50,000। ये आपको क्या करनी पड़ती है? ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल उसने आपको ऑलरेडी दे रखी है। सो इसे कैलकुलेट करने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई। अगर ये नहीं दी होती तब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते और उस कैपिटल अकाउंट से आप एडजस्टेड कैपिटल निकालते। सो हमने स्टेप नंबर 2 भी कर लिया। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? न्यू फर्म की जो कैपिटल आई उससे आप निकाल लोगे ए और सी की नई फर्म में कितनी कैपिटल होनी चाहिए। ये क्या दिखा रहा है कि एट प्रेजेंट उनकी कितनी है। अब हम निकाल लेंगे कि उनकी नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए। सो अब हम निकाल लेते हैं न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। सो न्यू कैपिटल निकालने का सिंपल सा लॉजिक क्या है? न्यू फर्म की टोटल कितनी है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। सो उसने आपको दे रखा था, ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी थी? 4:3:2, और उसने आगे कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। और रिटायर कौन हुआ? आपका बी। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी जस्ट क्या रहेगी? बी के शेयर को कैंसिल कर दो, 4:2। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे सो आपकी न्यू रेशियो रहेगी 2:1। सो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो कितनी आई आपकी? 2:1। सो न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी? टोटल मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशियो। सो पहले हम ए की निकाल लेते हैं। सो ए की कितनी आएगी? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। सो ए की आई हमारे पास 1,00,000। बी रिटायर हो रहा है उसका कुछ नहीं निकलेगा। सी की कैसे निकलेगी? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो सी की आई आपकी 50,000। ये क्या दिखा रहा है कि नई फर्म में इतनी कैपिटल होनी चाहिए, और ये क्या दिखा रहा है? ऑलरेडी कितनी उन्होंने लगा रखी है। सो इसको लगानी कितनी चाहिए थी? 1,00,000। लगा कितनी रखी है इसने? सिर्फ 80,000। सो ये 20,000 क्या करेगा? ये फर्म में कैश लेकर आएगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश इन, और इसकी कितनी है ऑलरेडी? 70। होनी कितनी चाहिए? 50,000। सो आप इसको पेमेंट कितने की करोगे? 20,000। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20,000, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ पे का मतलब इसको पेमेंट होगी। सो ये हमने कर लिया अपना केस नंबर 2। ऑल्दो आपको इन केसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल से केसेस हैं, बट वो आपको बस लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देगा। केस नंबर 1 में टोटल कैपिटल दे रखी है, केस नंबर 2 में टोटल कैपिटल नहीं दे रखी। आपको जस्ट करना क्या है? एडजस्टेड निकाल लो। जो रिमेनिंग पार्टनर बचे उस एडजस्टेड से नए फर्म की कैपिटल निकाल लो, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, फिर उसको कंपेयर करो एडजस्टेड कैपिटल से। अगर किसी का एक्सेस बैलेंस है उसको आप पेमेंट करोगे, किसी का कम बैलेंस है उससे आप कैश मंगा लोगे। और क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा था कि आपको निकालना है अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट इन, और यहाँ पर उसने आपको दे रखा था कि ये एडजस्टमेंट करनी है आपको कैश से। अगर वो आपको यहाँ पर करंट अकाउंट दे देता तब आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी करंट अकाउंट से, जो कि मैंने आपको बहुत बार रिकॉल करा दिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था और इससे पहले मैंने आपको एडमिशन में भी कराया था। हो सकता है अब तक तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है, अगर नहीं हुआ सो आप उससे रिलेटेड डाउट अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो हमारा केस नंबर 1 हो गया कि जब टोटल कैपिटल दे रखी होती है।
केस नंबर 2 जब नहीं दे रखी होती है। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपना केस नंबर 3 एंड आवर नेक्स्ट केस इज केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 में एग्जामिनर आपको नए फर्म की कैपिटल नहीं देगा, वो आपको सिंपली ये बता देगा कि रिटायरमेंट के पहले पार्टनर की जितनी टोटल कैपिटल थी वही कैपिटल उनकी रहेगी रिटायरमेंट के बाद। मैंने क्या बोला कि रिटायरमेंट से पहले जितनी उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी वही सेम रिटायरमेंट के बाद रहेगी। सो वो आपको कहीं पर नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में मेंशन करके दे देगा। सो ये है आपका केस नंबर 3 व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू दी टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब हम इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो सिंपली हम ले लेते हैं हमारे वही 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। हम रिटायर किसको कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं। सो आपको कुछ भी दे देगा कि इसकी 10,000 कैपिटल थी, इसकी 20,000 कैपिटल थी, इसकी 30,000 कैपिटल थी। सो रिटायरमेंट के पहले इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 10 और 20 30, 30 + 30 60। सो इनकी ऑलरेडी कैपिटल है 60,000। सो 60,000 इनकी टोटल कैपिटल है। अब हम रिटायर कर देते हैं इस बार बी को। सो जब बी रिटायर होगा वो आपको बोल देगा कि बी की रिटायरमेंट के बाद उनकी कैपिटल जितनी पहले थी उतनी ही रहनी चाहिए। सो नए फर्म की उसने कैपिटल आपको कितनी दे दी, 60,000। सो ये है आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3 बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको जस्ट करना क्या है, आपको यहाँ पर वही 4 to 5 स्टेप फॉलो करने हैं। अब वो स्टेप क्या है, अब हम एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड अपना एक न्यूमेरिकल। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर उसने आपको कैलकुलेट करके दे रखी है वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आप कैलकुलेट करोगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल आपका स्टेप नंबर 2 है। सो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालोगे आप, ये मैंने अभी प्रीवियसली आपको समझाया है कुछ ही टाइम पहले। सो एडजस्टेड कैपिटल में आप सारी एडजस्टमेंट करोगे, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, एक्यूमुलेटेड लॉस हो, गुडविल हो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का लॉस, और इसके अलावा काफ़ी बार वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट भी दे सकता है। वो भी आपको कर क्या निकालनी पड़ेगी, एडजस्टेड कैपिटल। स्टेप नंबर 1 न्यू PSR निकाल लो। स्टेप नंबर 2 एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 में आपको निकालनी पड़ेगी पार्टनर्स की नई कैपिटल। सो पार्टनर की न्यू कैपिटल कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको जस्ट करना क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल जितनी है आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सो अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे निकलेगी, उसने आपको क्या हिंट दिया था, रिटायरमेंट से पहले जितनी कैपिटल थी वही रिटायरमेंट के बाद रहेगी। सो रिटायरमेंट से पहले उसने आपको ऑलरेडी दे रखी थी। ये कैपिटल आपको कहाँ से मिलेगी, सपोज करो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो उसने आपको यहाँ पर लाइबिलिटी साइड कैपिटल मेंशन करके दे रखी है वो है उनकी रिटायरमेंट से पहले की कैपिटल। सो आपको जस्ट करना क्या है, उसका टोटल करना है, वो रहेगी आपकी टोटल फर्म की न्यू कैपिटल, मतलब नए फर्म की टोटल कैपिटल। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सो जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगी, आपकी पार्टनर्स की न्यू कैपिटल। सो हमने निकाल लिया। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, आपको वही दोबारा से डेफिसिट निकालना है कि किसी पार्टनर का डेफिसिट है या सरप्लस है। सो अगर किसी पार्टनर का डेफिसिट है उससे आप मंगा लोगे, सरप्लस है उससे आप पेमेंट कर दोगे। और फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर उसने करंट अकाउंट दे रखा है जर्नल एंट्री करंट अकाउंट से होगी, अगर उसने कैश या बैंक दे रखा है तब आप जर्नल एंट्री कैश या बैंक से करोगे। सो केस नंबर 3 में जस्ट आपने किया क्या, सबसे पहले न्यू PSR निकाल ली, अगर दे रखी है तब आपको निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। फिर आपने एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली, एडजस्टेड कैपिटल के बाद आपने पार्टनर्स की नई कैपिटल निकाल ली। वो कैसे निकाल ली, सबसे पहले न्यू फर्म की कैपिटल निकाल ली। उसके लिए आपको जस्ट करना क्या है, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैपिटल दे रखी है, क्योंकि उसने आपको क्या बोला, जितनी रिटायरमेंट के पहले थी उतनी रिटायरमेंट के बाद रहेगी। सो आपने जस्ट उसका टोटल किया,
न्यू PSR से उसे मल्टीप्लाई किया, ये आपने निकाल ली न्यू कैपिटल, फिर आपने सरप्लस या डेफिसिट निकाला और फिर आपने जर्नल एंट्री पास कर दी। सो अब हम इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। एंड आवर न्यूमेरिकल इज ABC वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:3:2 एंड देयर कैपिटल, ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 3 लाख है, सी की कैपिटल है 2 लाख ऑन 31 मार्च 2023। मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दी होती है। उसके बाद ए डिसाइडेड टू रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2023। ए डिसाइड कर लेते हैं कि वो 1 अप्रैल 2023 को रिटायर होगा। एंड देयर एडजस्टेड कैपिटल आर, ए की दे रखी है, बी की दे रखी है और सी की दे रखी है। उसने आपको एडजस्टेड कैपिटल दे दी, मतलब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपके लेंथी क्वेश्चन आएंगे तब आपको पहले रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, फिर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपका टास्क सिंपल कर दिया, उसने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है। सो ये जो बैलेंस शीट में कैपिटल होती है वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। जो कैपिटल अकाउंट में आपका बैलेंस कैरी डाउन करके एडजस्टेड कैपिटल आता है वो उसने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है। एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन द टोटल विल बी सेम बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए। मतलब कि जो टोटल फर्म की कैपिटल है वो जितनी ए की रिटायरमेंट से पहले थी उतनी ही ए की रिटायरमेंट के बाद रहेगी। सो ये आपको उसने मेंशन करके दे दिया कि नए फर्म की टोटल कैपिटल कितनी रहेगी। एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो नए फर्म की कैपिटल रहेगी वो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रहेगी, जो कि उसने आपको दे रखी है 4:3। सो आपको ये भी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। बट जो आपके लेंथी क्वेश्चन आएंगे, जो आपके एग्जाम में जहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन भी बनाना है, कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी, तब वो आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकलवाएगा, वो एडजस्टेड कैपिटल भी निकलवाएगा और वो आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन भी सोल्व कराएगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट यही जो एडजस्टमेंट यहाँ पर दे रखी है वो सेम एडजस्टमेंट किसी क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट में आपको मेंशन करके दे देगा, तब वो आपको हो जाएगा केस नंबर 3। आपको बोल रखा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रोट इन, मतलब कि आपको ये निकालना है कि कितना अमाउंट आपने लेकर आना है और कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। सो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दी। सो आपका स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। स्टेप नंबर 2 एडजस्टेड कैपिटल निकालनी थी, वो भी आपकी ऑलरेडी उसने कैलकुलेट करके दे दी। सो ये भी हो चुका है। स्टेप नंबर 3 क्या था, न्यू फर्म की कैपिटल निकाल लो। उसने क्या बोल रखा है, जितनी ए की रिटायरमेंट के पहले थी उतनी ही रिटायरमेंट के बाद रहेगी। सो अब हम देख लेते हैं रिटायरमेंट के पहले टोटल कैपिटल कितनी थी। 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, ये कितना हो गया आपका 2 और 3 5, 5 और 2 7। सो न्यू फर्म की मैं यहाँ पर कैपिटल मेंशन कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यू फर्म कैपिटल। सो ये हमने कैलकुलेट कर ली, ये कितनी आई अपनी 7 लाख। अब ये कैपिटल आपको क्या करनी पड़ती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि इससे आपका क्या कैलकुलेट होता है, न्यू पार्टनर की कैपिटल। सो न्यू पार्टनर का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू कैपिटल मतलब न्यू फर्म की कैपिटल मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो क्योंकि ए तो रिटायर हो चुका है, हमें न्यू कैपिटल निकालनी है बी और सी की। सो अब हम बी और सी की न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी का शेयर। सो बी का न्यू शेयर कितना आएगा, 7 लाख डिवाइडेड बाय 4/7, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/7। सो ये उसकी न्यू कैपिटल कितनी आई, 4 लाख। अब हम निकाल लेते हैं सी का न्यू शेयर, मतलब सी की न्यू कैपिटल। सी की न्यू कैपिटल कैसे आएगी, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 3/7। सो सी की न्यू कैपिटल आई आपकी 3 लाख। सो ये क्या दिखाया उन्होंने कि इतनी उनकी इस टाइम एट प्रेजेंट फर्म में कैपिटल होनी चाहिए, और उनकी एट प्रेजेंट है कितनी, उसने आपको दे रखी है। बी ने इस टाइम 2,95,000 लगा रखे हैं, सी ने लगा रखे हैं 1,90,000, जबकि बी को लगाने चाहिए 4 लाख, सी को लगाने चाहिए 3 लाख। सो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने कम लगा रखे हैं, सो वो कैश लेकर आएंगे। सो अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर देता हूँ उनकी ऑलरेडी फर्म में कितनी कैपिटल है।
बी की उसने आपको दे रखी है 2,95,000 और सी की उसने आपको दे रखी है 1,90,000। सो स्टेप नंबर 4 क्या था, इनको कंपेयर करो। सो कंपेयर करके पता लगेगा बी ने कितने कम लगा रखे हैं, 1,05,000। सो बी क्या करेगा, 1,05,000 वो फर्म में लेकर आएगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश इन का मतलब फर्म में लेकर आएगा। अब हम देख लेते हैं सी की सिचुएशन। सी ने 1,90 लगा रखे हैं, होने कितने चाहिए, 3 लाख। सो सी कितने लेकर आएगा, सी लेकर आएगा 1,10,000। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश इन। सो बी लेकर आएगा 1,05,000, सी लेकर आएगा 1,10,000। सो ये था हमारा केस नंबर 3। सो ये तो आपके स्मॉल क्वेश्चन है। लेंथी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर कैसे देगा, वो आपको कंप्लीटली एक डिटेल क्वेश्चन देगा जहाँ पर बैलेंस शीट रहेगी, फिर नीचे एडजस्टमेंट रहेंगी। एडजस्टमेंट में जो कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी वहाँ पर वो आपको ये मेंशन कर देगा, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम बिफोर रिटायरमेंट। मतलब जो ये लाइन यहाँ पर मेंशन कर रखी है ये वो आपको वहाँ पर मेंशन कर देगा। तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका केस नंबर 3 है। और केस नंबर 3 कैसे सोल्व होता है ये मैंने आपको बता दिया। और जो इसके डिटेल क्वेश्चन है वो एज इट इज़ सेम है जैसे आपके केस नंबर 1 के। सो इसलिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि सर हमसे इसके लेंथी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है वो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा बच्चों का डाउट आया तब मैं उन पे भी एक एक पर्टिकुलर वीडियो प्रिपेयर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.